नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। शुक्रवार को तड़के इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले शुरू किए और ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू कर दिया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला शुरू किया और ईरान ने 2PROMIS-3 लॉन्च कर दिया और ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से ईरान में तबाही हुई। इसके बाद इजराइल में भी तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ईरान हमेशा से ही आतंकी संगठनों को खाद पानी देता रहा है, यानी फंडिंग करता रहा है। और अब ईरान और इजराइल में सीधे जंग चल रही है और ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है, क्योंकि पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं चीन और रसिया जैसे ताकतें अब ईरान के साथ खुलकर समर्थन कर रही हैं, ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास लंबे वक्त से इजराइल से युद्ध कैसे लड़ता रहा, इसके पीछे की वजह जान लीजिए। ईरान लंबे समय से आतंकी संगठनों को पैसा हथियार मुहैया कराता रहा है और हमास को भी खूब पैसा खूब हथियार ईरान ही देता था, जिसकी वजह से ईरान छोटा सा आतंकी संगठन हमास एक बहुत बड़ी ताकत, जिसके पास जीडीपी और सैन्य बल में भी कई गुना ज़्यादा हैं, हमास कैसे टिका रहा? इसकी वजह है ईरान हथियार पैसा हमास को खूब पहुंचाता रहा और वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये इस्लामिक आतंकी संगठन पूरी दुनिया में पैसा इकट्ठा करके इजराइल में खूनी खेल खेलते हैं। लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, जो सबसे अमीर है। हिजबुल्लाह की फंडिंग करीब एक साल में करीब 110 करोड़ डॉलर है, यानी 9,130 करोड़ रुपए। और ये पैसे इकट्ठे करके गोला बारूद खरीद करके इजराइल पर हमला करता है। और इसके बाद गाजा पट्टी में राज करने वाला हमास भी इससे पीछे नहीं है। हमास एक साल में पूरी दुनिया से भीख मांग करके करीब 100 करोड़ डॉलर इकट्ठा करता है और इन 100 करोड़ डॉलर को इकट्ठा करके इजराइल से लड़ता है और इसके बाद इजराइल इनका गाजा में बाजा बजा देता है। हिजबुल्लाह की 110 करोड़ डॉलर की आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की भीख मांगी हुई रकम को जोड़ दिया जाए तो करीब 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। और इतने सारे रुपयों को इकट्ठा किया जाए, भारतीय रुपयों में करीब 17,430 करोड़ रुपए होते हैं और 1 करोड़ सारे के सारे काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथे नंबर पर अलकायदा। ओसामा और अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा भले ही कमजोर पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से उठकर वो भी पूरी दुनिया से इस्लामिक देशों से भीख मांगकर एक साल में करीब 30 करोड़ रुपए जुटा लेता है। और यह भारतीय रुपए में आका जाए तो करीब 2500 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये इस्लामिक आतंकी संगठन पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों से भीख मांगते हैं और इसके बाद फिर काफिरों के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात करते हैं। 5वें नंबर सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट यानी ISI, और यह पूरे साल में करीब 20 करोड़ रुपए इस्लामिक देशों से जुटा लेता है। लेकिन इन आतंकी संगठनों को 57 में से करीब 54 देश डायरेक्ट इनको फंड करते हैं कि जाओ काफिरों को मारो। गाजा में आपको बताते चलें कि 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर गाजा पट्टी है और इस पर हुकूमत करने वाला हमास 500 अरब डॉलर से ज्यादा की जीडीपी और 1.1 लाख की सेना वाले इजराइल से क्यों लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, हम आपको बताते हैं। हमास को फंडिंग कई इस्लामिक देश करते हैं और यही कहते हैं कि इजराइल से लड़ते रहो, तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया है फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में मानवीय मदद के नाम पर पूरी दुनिया से भीख मांगना। हमास चैरिटी के नाम पर फंड जुटाता है और ये फंड जुटा करके बम बारूद खरीद करके इजराइल के खिलाफ लड़ता है और इसके बाद इसी हमास का गाजा में बाजा बजाया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 का दिन भला कैसे कोई भूल सकता है, जब आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों ने 2000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इसके बाद 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंदी बनाकर ले गए थे। 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। 150 से ज्यादा बच्चों को जिंदा मार दिया था। तब फिलिस्तीन के लोग जश्न मना रहे थे, सड़कों पर मिठाई बांट रहे थे कि यह हमारी आजादी की जीत है। इसके बाद जब इजराइल ने पलटवार किया तो गाजा का बाजा बजाकर रख दिया। तब यही आतंकी संगठन पूरी दुनिया में रोता हुआ नजर आ रहा था। फिलिस्तीन के लोग कह रहे थे कि इजराइल हमें ठोक रहा है, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है।
आपको बताते चले कि अब ईरान और इजराइल में डायरेक्ट जंग चल रही है, तो ऐसे में कई लोग बिलबिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा है, ईरान के साथ क्यों खड़ा नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान हो या फिर ईरान, ये डायरेक्ट आतंकी संगठनों को मदद करते हैं। ईरान हमास को डायरेक्ट फंडिंग करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान हो या फिर ईरान, ये हमेशा इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अब ईरान और इजराइल में जंग चल रही है, ऐसे में इजराइल की जीत पक्की है और ईरान की तबाही की भी गारंटी है।